नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पेंशन ऑफिस में स्टाफ पूर्ण ना होने से बुजुर्ग परेशान। लाइट ना होने से अपनी वेरिफिकेशन के लिए बुजुर्ग काट रहे हैं चक्कर। यमुनानगर में पेंशन ऑफिस में स्टाफ पूर्ण न होने तथा लाइट न होने से अपनी वेरिफिकेशन करने के लिए बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने समय रहते इसे दुरुस्त न करने पर प्रदर्शन करने के लिए बात कही है। आम आदमी पार्टी के लक्ष्मण विनायक ने जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर के महीने में बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए वेरिफिकेशन करनी होती है। सुबह से बुजुर्ग वेरिफिकेशन के लिए कार्यालय में पहुंच रहे हैं, पर कार्यालय में लाइट वहां पूरा स्टाफ न होने के कारण बुजुर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि इन बुजुर्गों को इस तरह परेशान न होने से यहाँ पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, यहाँ पर लाइट का भी इंतजाम कराया जाए ताकि बुजुर्गों का एक ही चक्कर में काम हो जाए, उन्होंने बार बार चक्कर न काटना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वह इससे लेकर के प्रदर्शन करने का काम करेंगे। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। हो गया बाबूजी काम काटा? हाँ जी, आप देख सकते हैं मैं सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुँचा था और जब मैंने स्थिति देखी यहाँ पे 50 से 60 लोग बैठे थे, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी थी और बुजुर्ग हमारे बड़े भी थे। तो और ऐसे भी अंदर एक लेडीज बैठी है बेचारी, वो 80 साल की है, उनसे बोला भी नहीं जा रहा, वो अकेली आई है टेम्पो में और इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। अब देखिए कैसे कैसे पेशेंट, मेरी मदर खुद डिप्रेशन पेशेंट है, तो हम इनको जब लेके यहाँ पहुँचे तो मैंने यहाँ स्थिति देखी तो मुझसे देखा नहीं गया। उसके बाद मैंने कई लोगों को कॉल किया, हमारे लक्ष्मण बड़े भाई लक्ष्मण नायक जी भी पहुँचे, यहाँ पे दानिश भाई पहुँचे, तो हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने सरकारी महकमों से कि जब उनके दफ्तरों में बड़े बड़े AC लग सकते हैं तो क्या इन बुजुर्गों के लिए यहाँ पे बैटरीज और यहाँ पे इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं हो सकती? सर, स्टाफ की भी बात हुई तो उन्होंने कहा सिर्फ 2 लोग ही हैं यहाँ पर। यहाँ के जो मैडम है देखते हैं, उनसे बात हुई मेरी, तो वो मैडम ने कहना यही था कि मैंने इसके लिए भी कई बार लेटर लिख दिए कि यहाँ पे स्टाफ जो रिटायर हो चुके हैं उनके बदले यहाँ पे स्टाफ रिक्वायर कर रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी करी जाए, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। तो इस सरकारी दफ्तर खाली होने के कगार पे हैं और बुजुर्ग लोग देखो किस तरह धक्के खाने पे मजबूर हो रहे हैं। मैं तो यही सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी किया जाए। यही समस्या बनी हुई है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आते हैं। जब भी फ़ोन किया जाता है तो यही कहते हैं कि लाइन में प्रॉब्लम चल रही है, लाइन खींच रहे हैं, 1 घंटे तक लाइट आएगी। लेकिन ये बुजुर्ग इतने ओल्ड एज होने के कारण कोई ऑटो में ला रहा है, कोई एम्बुलेंस में ला रहा है, समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो इसीलिए लाइट की सबसे ज़्यादा समस्या, अगर लाइट होगी तो तुरंत ही काम हो जाता है, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता है बंदे का काम। तो मैडम एक वैसे तो नाम में सब ट्रेजरी है, सब ट्रेजरी में केवल एक ही डाटा ऑपरेटर है? हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ही है, असिस्टेंट है हमारी, उनको वहाँ पे एडिशनल 4 TO का भी मिला हुआ है, तो वो जगाधरी होती है। तो यहाँ टोटल ऑन ड्यूटी कितना स्टाफ रहता है रोजाना? सिर्फ मैं हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक चौकीदार है। तो इतने बुजुर्गों का काम करने में समस्या नहीं आ रही आपको? समस्या आती है, स्टाफ के लिए भी बोला गया है, बाकी अप्रेंटिस से बंदे बुलाए हैं, पता नहीं। तो लाइट के लिए जनरेटर की मांग की है? जनरेटर की मांग नहीं गई, UPS है हमारे पास 20 बैटरियाँ, बट वो डेड हो चुकी हैं, तो अभी डिमांड भेजी हुई है, जब तक आएगी तो जिस तरह से सीनियर सिटीजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, 2 दिन से परेशान हो रहे हैं, क्या आपने अपने सीनियर्स तक की आवाज़ रखी है, ये समस्या बताई है? हाँ, हमने बताई थी, तो मैडम यही बोल रहे थे कि वहाँ पे लेटर लिखेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी यहाँ पर जो है तादाद में सीनियर सिटीजन्स पहुँचे हुए हैं। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लाइट नहीं है। अंदर उनका ये कहना है कि बैटरी तो थी लेकिन जो वो भी डेड हो चुकी हैं। मैडम, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आज देश जहाँ भी आज खड़ा हुआ है, इन सीनियर सिटीजन्स की मेहनत की बदौलत जो है आज देश यहाँ खड़ा हुआ है। तो इनकी सुविधा के लिए क्या डिपार्टमेंट एक जो बैटरियों की व्यवस्था नहीं कर सकता? क्या यहाँ पे एक जनरेटर की व्यवस्था नहीं हो सकती? मैम, बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे बुज़ुर्गों को कई घंटे जो है यहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता है, तो कई बुज़ुर्ग हमारे जो हैं कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं इस उम्र में आकर, तो इनको बेचारों को धक्के खाने पड़ रहे हैं आज। तो साथ मैं प्रशासन से ये भी जानना चाहता हूँ कि जब थर्मल प्लांट लगा था यहाँ पर तो ये बात थी कि हर 10 किलोमीटर जो थर्मल प्लांट का एरिया है, इर्द गिर्द का एरिया, वहाँ पर लाइट नहीं जाएगी। तो फिर यहाँ पे अभी 2 घंटे से ये बेचारे खड़े हैं और अभी तक जो है 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक लाइट की जो है कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर पूरा स्टाफ है। तो प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है
वो जो इसकी बैटरियां हैं उसकी व्यवस्था की जाए, बैकअप की व्यवस्था की जाए और साथ ही इन्वर्टर की व्यवस्था की जाए और साथ एक जनरेटर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए और पूरा स्टाफ जो है यहाँ पर होना चाहिए इस ट्रेजरी ऑफिस में। अगर नहीं होता तो हम आम आदमी पार्टी के लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं, हमें सड़कों पर उतरना पड़ा, इसके लिए उतरेंगे। समस्या आ रही है आपको यहाँ पर? लाइट नहीं है तो काम नहीं हो रहा। कब से खड़े हो यहाँ पे? 9:30 बजे। 9:30 बजे से। कोई बातचीत नहीं हुई अंदर? क्या कह रहे हैं? तो लाइट नहीं है, वो क्या बात है, लाइट के बिना तो होगा नहीं। कितने बजे आके बैठे थे अंकल जी? कल भी आया था जी, आज 9:15 आया था जी। कल भी आए थे? हाँ जी, कहते 9:15 आ जाना, आपका 2-5 मिनट में काम करते हैं। तो कल आए थे, कल क्यों नहीं काम हुआ आपका? कल रश बहुत था जी, जाओ जी आप आज नहीं आ जाओ, 1:30 बजे बंद हो जाता है। और आज लाइट नहीं है? आज लाइट नहीं है जी, स्टाफ है नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ की कमी है, लाइट भी नहीं है, क्या कुछ कहना दोनों चाहेंगे? चीज़ें कहना चाहता हूँ जी, लाइट भी नहीं है और स्टाफ में भी दो ही है जी, बस 2 मेंबर। काम बहुत होता ही नहीं जी, 2-2 4-4 दिन देखते खाने पड़ते। कहाँ से आए हो अंकल जी? गुलाबगढ़ से आए जी। कब से आए हो? 1 घंटा हो गया है ना जी। क्या कह रहे हैं अंदर? स्टाफ से बात हुई, क्या कुछ कहा? यहाँ बिजली नहीं है, स्टाफ भी कम है। पहले भी आए हो यहाँ पे? पहले भी आए हैं, काम नहीं बना? काम नहीं आ रही। तो कितने चक्कर लग चुके हैं? 2-3 चक्कर लग चुके हैं। एक मेरे LTC है ना, 8-10 महीने हो गए भरे ना फार्म, अब तक LTC नहीं आई है। 10 महीने हो गए फार्म भरे को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।